राजधानी एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। हरियाणा के पानीपत से बड़ी खबर बताते चले। जेजेपी नेता रविंदर मिन्ना की हुई हत्या। मिन्ना की गोली मारकर हुई हत्या और हत्या के कारणों का खुलासा अब तक नहीं हुआ है। हरियाणा के पानीपत में जेजेपी नेता रविंदर मिन्ना की गोली मारकर हत्या की गई है। दरअसल बीजेपी पार्टी बनने के दौरान रविंदर मिन्ना को शहरी युवा प्रधान बनाया गया। इसके बाद वो युवा प्रदेश महासचिव बने। 2024 विधानसभा चुनाव में जेजेपी पार्टी से टिकट मिला, लेकिन देरी से पहुंचने के कारण पर्चा नहीं भर पाए। जेजेपी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र कादियान ने बताया कि विकास नगर में पंचायत के दौरान उनके रिश्तेदार ने उन्हें गोली मारी, लेकिन अभी हत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। तो जेजेपी नेता रविंद्र मिन्ना की हत्या की खबर आपको बता रहे। पानीपत से बड़ी खबर सामने आ रही। गोली मारकर हत्या हुई है, लेकिन कारणों का पता नहीं चल पाया है। ये मर्डर हुआ है, अभी देखते हैं कौन है। मैं अभी पूरी जानकारी आपको थोड़ी देर में जानकारी। गोली चलने की और एक की जो है डेथ होने की सूचना है और 2 इंजर्ड हैं। उसमें हम पूर्ण जानकारी लेकर के फिर बता दें। तब वो अभी पता करके जैसे भी होगा। बैठे थे जो बताया है, बाकी पूर्ण जानकारी मैं अभी आपको लेकर के जैसे बता। और ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए शैंकी जिंदल जुड़ चुके हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी। शैंकी, क्या कुछ इंफॉर्मेशन है? देखिए, हत्या हुई है ये पता चल गया है, रिश्तेदार ने गोली मारकर हत्या की है। क्या पुरानी रंजिश बताई जा रही है? वजह क्या कुछ निकलकर सामने आई है? पुलिस ने अब तक क्या एक्शन लिया? जी, मैं अब तक अगर बताना चाहूँ, हरियाणा के पानीपत से जो इतनी बड़ी खबर है, जो वारदात हुई है, लगातार अब पिछले अगर देखा जाए तो हरियाणा के अंदर इस तरह की वारदात जो है देखने को मिल रही है। हरियाणा के अंदर जो जेजेपी नेता हैं, जो रविंदर मिन्ना की जो हत्या हुई है, इनको दुष्यंत चौटाला के काफी करीबी बताया जा रहा है और काफी नजदीक रही हैं। लेकिन ये पुरानी रंजिश की जो बात करूं, इनका कोई पुराना मामला था। जिस तरह से इनको पंचायत में बुलाया गया और पंचायत में बुलाने के बाद जिस तरह से गोली मारकर इनकी हत्या की गई, ये बड़ी दुर्घटना जो हुई है वो काफी बड़ी निंदनीय है। हरियाणा के अंदर देखा जाए लगातार काफी जो मामले हैं, पिछले दिनों कैथल के अंदर भी इस तरह से वारदात देखने को मिली थी। कुंटी के अंदर सलामत, अगर मैं पिछले दिनों की बात करूं, यमुनानगर के अंदर भी हरियाणा का अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस तरह के जो मामले आपराधिक हैं वो काफी देखने को मिल रहे हैं। लेकिन लगातार अगर पुलिस से बात की जाए तो परिजनों का क्या कुछ कहना है? क्या बताया जा रहा है परिजनों द्वारा या आसपास के लोगों द्वारा, या फिर यूं कहे कि पार्टी के लोगों के द्वारा ही? पार्टी के लोगों ने भी इनको जो घटना है आपराधिक मामले कहा है कि इस तरह से ये घटना घट रही है, पूरी तरह से मुस्तैद रहना चाहिए। हरियाणा के अंदर देखते हैं वो लगातार हर जिले की बात तो हर जिला के अंदर इस तरह की दुर्घटना सामने देखने को है। लेकिन इस तरह की अगर घटनाएं देखने को मिल कहीं ना कहीं जो अपराध के बढ़ते दिखाई देंगे। लेकिन जो परिजन और है, जो आसपास के है, लोगों का यही कहना है कि इन लोगों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भेजा जाए और इन पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये कार्रवाई जो निंदनीय घटना हुई है वो कोई छोटी घटना नहीं है, क्योंकि आए दिन जो आपराधिक मामले हैं वो बढ़ रहे हैं हरियाणा के अंदर। शैंकी, भी जानना चाहेंगे, देखिए बताया जा रहा है कि गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई खुलेआम। जाहिर तौर पर लॉ एंड ऑर्डर पर तो प्रश्न उठ ही रहे हैं, लेकिन इस घटना के बाद एक्शन पुलिस द्वारा क्या कुछ लिया गया और उस पूरे इलाके में किस तरह का माहौल है? अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात करूं तो ये लगातार जो है लॉ एंड ऑर्डर है, उनके खिलाफ जो है ये काम हो रहे हैं। पुलिस जो है इसके पीछे लगातार काम भी कर रही है। अगर पिछले दिनों की बात करूं तो लगातार जो पुलिस के द्वारा एनकाउंटर भी किए जा रहे हैं, और वो एनकाउंटर करने का मामला जो है लगातार वो इस तरह से देखने को मिलता है, क्योंकि जो बड़ी घटना का अंजाम देते हैं और इससे आम व्यक्ति के अंदर भी कहीं ना कहीं डर का माहौल जो पैदा होता है, क्योंकि आम व्यक्ति को ये लगता है कहीं ना कहीं वो सेफ नहीं है। क्योंकि इस तरह की जो घटनाएं अगर देखने को मिलेगी तो समाज के अंदर ये आपराधिक घटनाएं बढ़ती जाएंगी और घटनाएं बढ़ने से आम व्यक्ति के अंदर भी एक डर का माहौल पैदा हो जाएगा। चलिए, शुक्रिया शैंकी जिंदल, तमाम बातचीत जानकारी के लिए आपका। अमृतसर बस स्टैंड पर एचआरटीसी की बस पर हमला हुआ है। बसेस पर हमला हुआ है। हमले में 6 बसों के शीशे तोड़े गए हैं और बसों पर लिखे गए आपत्तिजनक शब्द भी। यात्रियों कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हुए। एचआरटीसी के चालकों और यात्रियों में दहशत का माहौल है। एचआरटीसी ने पंजाब सरकार से सुरक्षा की मांग की है। अमृतसर बस स्टैंड पर हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की बसेस पर हमला किया गया है, जिससे यात्रियों और कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जाहिर होती है। ये भी बताते चले कि घटना में 6 बसेस के शीशे तोड़े गए और वाहनों पर आपत्तिजनक शब्द लिखे गए। ये घटना सिर्फ हिमाचल प्रदेश के यात्रियों के लिए असुरक्षा का कारण बन रही है, बल्कि दोनों राज्यों के बीच तनाव भी पैदा कर सकती है। इस हमले के बाद एचआरटीसी के चालकों और परिचालकों में डर का माहौल बन गया है। कई कर्मचारियों ने सुरक्षा की चिंता जताते हुए कहा कि इस प्रकार की घटनाओं के बाद वो अपने कार्यस्थल पर
सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। एचआरटीसी प्रशासन ने इस संबंध में पंजाब सरकार से सुरक्षा उपायों को मजबूत करने की मांग की है। तो एचआरटीसी में पंजाब सरकार से सुरक्षा की मांग की गई। अमृतसर बस स्टैंड पर एचआरटीसी की बसेस पर हमला हुआ है और हमले में 6 बसों के शीशे भी तोड़े गए हैं। जाहिर है इस घटना के बाद लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। चालकों परिचालकों में डर का माहौल बन गया है। दोनों राज्यों के बीच तनाव भी इससे पैदा हो सकता है। तो देखिए कुछ बसेस के शीशे तोड़े गए हैं। एचआरटीसी के चालकों यात्रियों में दहशत का माहौल है और सुरक्षा की मांग की जा रही है। तो चालक परिचालक खुद को असुरक्षित महसूस करे और इस बीच देखिए जाहिर हो जाता है कि जो यात्री इनमें ट्रैवल कर रहे हैं, कम्यूट कर रहे हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं असुरक्षा का माहौल। तो यात्रियों के कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर सवाल हुए हैं और आपत्तिजनक शब्द इन पर लिखे गए। गाड़ियों के शीशे भी तोड़े गए हैं, बसेस पर लिखा गया। ऐसे में जो है लगातार सरकार से सुरक्षा की मांग की जा रही है। तो देखिए हमला हुआ है और 6 बसों के शीशे जो हैं वो तोड़े गए हैं। तो देखिए इन बसेस पर आपत्तिजनक शब्द लिखे गए। ऐसे में जाहिर है दोनों राज्यों के बीच में तनाव की स्थिति पैदा ही होती है और इस बीच लगातार सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। जो यात्री में कम्यूट कर रहे हैं उन्हें भी जाहिर है असुरक्षित महसूस हो रहा होगा और जो चालक ड्यूटी पर जा रहे हैं या फिर उनके साथ जो परिचालक कंडक्टर मौजूद होते हैं वो खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अमृतसर बस स्टैंड पर एचआरटीसी की बसेस पर हमला हुआ है। और कि जीवन क्या कुछ वजह बताई जा रही है, क्योंकि जाहिर है बहुत असुरक्षित माहौल पैदा हो जाता है न सिर्फ उन लोगों के लिए जो कि इन बसेस को ड्राइव कर रहे हैं, ना उन कंडक्टर्स के लिए, बल्कि जाहिर है यात्रियों के लिए भी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए कम्यूट करने का जरिया है ये बसेस। जी बिल्कुल, खरड़ के जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद ये माहौल अक्सर उसी तरह का बना हुआ है। हिमाचल की बसों में तोड़फोड़ की जा रही है। जैसे आज का मामला हुआ अमृतसर में खड़ी हुई 5 बसेस को, जैसा उप मुख्यमंत्री ने कहा कि तोड़फोड़ की गई, 3 बसेस के शीशे तोड़े गए, हमारी नई बसेस थी और उन्होंने कहा कि 600 बसेस हिमाचल से पंजाब जाती हैं। अगर ऐसा ही रहा तो हम हिमाचल की जो बसें हैं उनको पंजाब से रोकेंगे या किसी सुरक्षित स्थान पर उनको ठहराने की कोशिश करेंगे। अगर पंजाब सरकार आश्वस्त करती है सुरक्षा की दृष्टिगत तो हम कोई और फैसला लेंगे। जी जीवन, क्या कुछ प्रशासन पुलिस द्वारा बताया जा रहा है कौन है ये लोग जो तनाव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए शरारती तत्व दोनों तरफ से कहा जा रहा है कि ये शरारती तत्व हैं जो कि इस तरह की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस ने जिन 2 लोगों को पकड़ा है उनकी पूछताछ की जा रही है और इस सारे मामले को जो भिंडरा वाले जो समर्थक बताए जा रहे हैं, दोनों सरकारें इनको शरारती तत्व कह रही हैं और कहा जा रहा है कि इनके द्वारा ही ये काम किया जा रहा है। ये मुट्ठी भर लोग हैं
आज यहाँ एंटी टेररिस्ट फ्रंट की भी धरना प्रदर्शन दिया शिमला में, और जो पंजाब की बसी थी भारत माता के पोस्टर वहां पे चिपकाए गए। लेकिन दोनों सरकारें इस मामले को लेकर गंभीर है, ऐसा मुख्यमंत्री ने आज दिल्ली में कहा। उन्होंने कहा कि हमने मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत मान से बात की जीवन गंभीर है, ये तो समझ में आता है, सरकार द्वारा कह दिया गया है, लेकिन कोई कॉन्क्रीट स्टेप क्या उठाया गया है? क्योंकि देखिए टूरिज्म पर भी जाहिर तौर पर इसका असर पड़ता है। जो यात्री बाहर से भी आना चाह रहे हैं, जो टूरिस्ट बाहर से भी आना चाह रहे हैं, उनके मन में भी कहीं ना कहीं डर का माहौल होगा। बिल्कुल, हिमाचल सरकार इसको बड़ी ही गंभीरता से ले रही है, लेकिन पंजाब सरकार की तरफ से कोई भी कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। और जीवन कुछ दिन पहले मैंने खुद जो है हिमाचल में कहीं ना कहीं देखा है, बहुत सारे लोग ग्रुप्स में घूम रहे हैं, बाइक्स पर सवार हैं, हाथों में झंडे उन्होंने लिए हुए हैं, और कहीं ना कहीं वहां के जो लोकल लोग हैं वो भी इस बात से खासे परेशान नजर आ रहे हैं। बहरहाल शुक्रिया आपका तमाम बातचीत जानकारी के लिए। आगे बढ़ जाते हैं, हरियाणा के गुरुग्राम से बड़ी खबर बताते चले। नगर निगम विभाग ने छापेमारी की है। यादव ट्रेडर्स की दुकान पर हुई है रेड, और छापेमारी में प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक बरामद हुई है। दुकानदार पर लगाया गया 1 लाख रुपए का जुर्माना भी। तो बड़ी खबर बता रहे, सिंगल यूज प्लास्टिक को जब्त किया गया। मामले में होगी सख्त से सख्त कार्रवाई। हरियाणा के गुरुग्राम में नगर निगम विभाग की टीम ने प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक के व्यापार में शामिल एक संस्थान पर छापेमारी की है। इस दौरान नगर निगम विभाग ने छापेमारी के दौरान 346 किलोग्राम प्रतिबंधित प्लास्टिक को जब्त किया है। ये कार्रवाई, ये एक्शन बादशाहपुर कादरपुर रोड के यादव ट्रेडर्स की दुकान पर किया गया है। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि रेड के दौरान प्रतिबंधित सामग्री का भंडारण और बिक्री की जा रही थी, जिसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की गई। इसके साथ ही दुकानदार पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं मौके पर मौजूद आरएसओ अधिकारी ने कहा कि प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल, भंडारण और बिक्री पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह की कार्रवाई आने वाले दिनों में जारी रहेगी, ताकि शहर में प्लास्टिक प्रदूषण को रोका जा सके। हमारे जो निगम आयुक्त हैं श्री अशोक गर्ग जी, उनके दिशा निर्देशानुसार जो प्लास्टिक के लिए निगम की तरफ से कार्रवाई की जाती है, उसमें आज एक बड़ी कार्रवाई की गई है। इसमें जो सूचना मिली थी हमें कि बादशाहपुर के पास कुछ स्टॉकिस्ट हैं जिनके पास भारी मात्रा में सिंगल यूज प्लास्टिक है, और ये यहाँ की जो आसपास की मंडियां, इनके पास से सप्लाई यहीं से जाती है। तो हमारी कोशिश, क्योंकि इनको रोकना है, इनके लिए चालान करना है, जो पुलिस कार्रवाई और कानूनी कार्रवाई है, निगम की कानून के हिसाब से कार्रवाई है, वो हम करते हैं। अभी हमने यहाँ बादशाहपुर के कादरपुर रोड पे जो स्टॉकिस्ट देखा है, लगभग 200 किलो से ऊपर की अभी हमें दिख रही है। हम इसको वजन करेंगे, और इसमें हमने निगम की टीम, जो स्पेशल टीम है, वो एनफोर्समेंट टीम और पुलिस, हम सब मिलके इस पे कार्रवाई कर रहे हैं, ताकि सिंगल यूज प्लास्टिक जो है ग्राउंड पे मिलता है उसको हम खत्म कर सकें। हमारे जो निगम आयुक्त हैं श्री अशोक गर्ग जी, उनके दिशा निर्देशन। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में चल रहे 1008 कुंडिया महायज्ञ के दौरान गोली चलने से अफरा तफरी मच गई। इस दौरान गोली लगने से आशीष नाम का व्यक्ति घायल हो गया, वहीं प्रिंस नाम के युवक के सिर पर पत्थर लगा है। इस घटना के बाद यज्ञ स्थल पर तनाव का माहौल है। पुलिस ने यहां मोर्चा संभाल लिया है। जानकारी के मुताबिक महायज्ञ करने वाले ब्राह्मणों के बीच टकरार की वजह से लाठियां और गोलियां चली हैं। 1008 यज्ञ के दौरान गोली लगने से घायल होने वाले शख्स का नाम आशीष है, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का रहने वाला है, जिसकी जांघ में गोली लगी है। ये सभी ब्राह्मण अलग अलग राज्य से बुलाए गए थे जो यज्ञ कर रहे थे। वहीं घायलों को तुरंत LNJP अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां घायलों का इलाज चल रहा है। इस घटना से गुस्साए ब्राह्मणों ने थीम पार्क के सामने सड़क पर जाम लगा दिया। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है, जांच कर रही है, और आगे की कार्रवाई जारी है। कोई खाने पीछे वहाँ था, खिचड़ी में कोई खाने पीने में कुछ ठीक नहीं था, उनकी आपस में बहसबाजी हो गई। उस वजह से इन्होंने अपना यहाँ पर बाजी कर ली। गोली मारी, उसकी जान चली जाए, क्या कौन जवाब देगा? जान चली गई उसकी, 6 फायर किया उसने। गुरु के पास आया था, सफेद कपड़ा पहने थे, मोटा मोटा आदमी था, उसने गोली मारी है। होगी शायद अंदर। बात को लेके इनका आपस में कुछ बहस हो गई थी, और फिर बाद में जो मेन बाबा जी हैं इनके, जो उनके गनमैन की तरफ से 2 या 3 राउंड फायर हुए, और उसमें एक आदमी इंजर्ड भी हुआ है इनकी तरफ से। तो उसके विरोध स्वरूप इन्होंने इस पर सड़क पे जाम लगा दिया, तो हमने इनको समझा बुझा के जाम करवा दिया।
पंजाब के पटियाला में सेना के कर्नल पुष्पिंदर सिंह बाट और उनके बेटे के साथ पुलिसकर्मियों ने मारपीट की है। इस घटना के खिलाफ पूर्व सैन्य कर्मियों ने पटियाला के डिप्टी कमिश्नर कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि पुलिसकर्मियों ने पहले कर्नल और उनके बेटे के साथ मारपीट की और फिर मामले को दबाने की कोशिश की। उन्होंने और कर्नल बाट की पत्नी ने इस मामले में निष्पक्ष जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। दरअसल पुलिस और सेना के कर्नल के बीच हुए इस विवाद की शुरुआत जो है वो पटियाला के एक ढाबे से हुई थी। आरोप है कि कर्नल पुष्पिंदर सिंह बाट और उनके बेटे की कार पार्किंग को लेकर 12 पुलिसकर्मियों के साथ विवाद हो गया है। कर्नल के परिवार का कहना है कि पुलिसकर्मियों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया और उनके बेटे को बुरी तरह पीटा। वहीं मामले में प्रदर्शनकारियों ने सीबीआई जांच की मांग की है। इसे लेकर हमारे सहयोगी ने ग्राउंड जीरो का जायजा लिया है। देखिए। कर्नल पुष्पिंदर सिंह बाट व उसके बेटे को पुलिस द्वारा बुरी तरह से पीटने का मामला अब दिन प्रतिदिन गर्माता जा रहा है। हालांकि इस पूरे मामले पर जो पंजाब पुलिस के बड़े अधिकारी हैं, इन 12 पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड भी कर दिया और साथ में जानकारी जो विभाग की है जो वो एसआईटी भी बना दी गया। लेकिन इसके बावजूद भी जो अब रिटायर फौज आर्मी ऑफिसर है या आर्मी वाले हैं वो अब इंसाफ की मांग कर रहे हैं। सर, किस तरह का आज धरना लगा रहे हो, क्या मांग क्या है? मांग ये है जी, जो कर्नल साहब के ऊपर इन्होंने हमला किया पंजाब पुलिस ने, ये बहुत दुखदाई है। और उन्होंने अपना आइडेंटिटी कार्ड भी दिखाया। आइडेंटिटी कार्ड दिखाने के बावजूद भी उन्होंने उनकी मार कुटाई की है। अगर हमारा जवान ही सुरक्षित नहीं है तो जवान जो बॉर्डर पे खड़े हैं, जो हमारी सुरक्षा करते हैं, तो बाहरले देशों के क्या है उनका असर पड़ेगा कि जो जवान ही पंजाब के अंदर, हमारे इंडिया के अंदर सुरक्षित नहीं है। इसलिए हम सभी आए हैं यहाँ पे। गुंडागर्दी कर रखी है पंजाब ने। और जो मान साहब है उन्होंने अभी तक एक भी बयान नहीं दिया। जो है जथेबंदियों की ओर से आज कर्नल बाट को इंसाफ दिलवाने के लिए जो है धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। फिलहाल मैं एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि पटियाला के डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल अलग अलग जथेबंदियां यहाँ पर आए हुए हैं और इस पूरे मामले में जो है ये लोग सीबीआई की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पहले एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, फिर उनको जेल में भेज देना चाहिए। पटियाला से बलिंदर सिंह। कर्नल बाट की पिटाई के मामले में आज पटियाला के डीसी ऑफिस के बाहर बहुत सारे पूर्व सैनिकों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। इस वक्त मेरे साथ पूर्व विदेश राज्य मंत्री परनीत कौर मौजूद है। मैम, क्या कहना चाहोगे जो कर्नल बाट उसके बेटे पर की मार पिटाई की गई उसके बारे में सबसे पहले? देखो, वो जो बात हुई है मार पिटाई की, वो बुरी बात हुई है, शोभा नहीं देती। खास करके पंजाब में जहां हमारे आर्म फोर्सेस में बहुत ज्यादा संख्या में लोग हैं जो अपने देश को, अपने सूबे को सरहदों के ऊपर बचाते हैं। सो आज मैं एक आम नागरिक के तौर, नॉट एज पॉलिटिशियन, एक एक्स आर्मी ऑफिसर कैप्टन अमरिंदर सिंह की धर्मपत्नी के नाते इस परिवार कर्नल बाट के, उनके परिवार के साथ यहाँ उनके इस धरने में अपना हिस्सा पाने आई हूँ, इनके साथ खड़ने आई हूँ। और मैं आस रखती हूँ कि जो सिट बिठाई है उसमें एक आर्मी अफसर को भी साथ लगाएं कि जॉइंट इंक्वायरी हो और जो नतीजा है वो निकले और उसके ऊपर फिर ये एफआईआर तो दर्ज करवा दी गई है, फिर भी सिट भी बिठाई है ना इंक्वायरी के लिए। उस इंक्वायरी में इनको एक आर्मी अफसर की भी जैसे होता है जॉइंट इंक्वायरी करवानी। यानी ये मांग है कि आप आर्मी अफसर भी सीट में होने चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। क्या लगता है कि इस पूरे मामले में जैसे इंक्वायरी चल रही है, क्या लगता है हमें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए? हाँ जी, जैसे इंक्वायरी चल रही है अभी थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। अभी सीट को लेकर जो सीट करेगी, अब जो जांच करेगी। देखो, इंतजार तो करना पड़ेगा। सिट ने आज बैठ के तो नहीं देना, पर ये है कि टाइम बाउंड जल्दी से जल्दी होना चाहिए। टाइम बाउंड भी होना चाहिए। टाइम बाउंड होना चाहिए, अब जल्दी से जल्दी होना चाहिए कि पता चले कि ये न्याय हो। थैंक यू। बाद में अपने आप को कहना मैं झांसी की रानी है, पंजाब में लड़ूंगी। हर एक लड़ाई, हर एक नागरिक की लड़ाई से मेरे नाल आके कहीं खड़े रहे हो। ऐसी हर एक बंदे को जस्टिस दिलाएंगे। मैम, एफआईआर दर्ज हो गया, बाय नेम दर्ज हो गया। कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, संस्था अपनाने की लोड़ नहीं। मैं कल खड़ी होकर लड़ूंगी।
पंजाब सरकार के कृषि मंत्री के साथ किसानों की बैठक को लेकर भारतीय किसान यूनियन उग्राहा के अध्यक्ष जोगिंदर सिंह उग्राहा ने पंजाब सरकार के साथ आज की बैठक करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि बैठक हमारा संगठन नहीं करेगा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का 3 मार्च को बैठक का बीच में बहिष्कार करना बहुत गलत था। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर किसानों की ट्रॉलियां जमीन पर पड़ी नजर आ रही है, इसीलिए हमें नहीं पता कि हमारे कितने किसानों को गिरफ्तार किया गया है और उन्हें कहां रखा गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस हर मुद्दे का समाधान बैठक से होता है, लेकिन आज की बैठक का संचालन वो नहीं करेंगे, वो इस बैठक का हिस्सा नहीं बनेंगे। सत्कारयोग साथियों, 19 मार्च वाले दिन संभू ते खनौरी बार्डर दे आगुआं नूं केंद्रीय मंत्रियों वालों ते पंजाब दे मंत्रियों वालों गलबात सद्दा दे के वापस आउंदिआं नूं गिरफ्तार किया ते उसे रात संभू ते खनौरी बार्डर ते बैठे लोगों नूं हिरासत विच लिया ते उन्हां दे साजो समान नूं खताना दे विच सुट्टिया गया ते समान उत्थों चोरी भी किया गया। ते इस हालत दे विच कल रोस प्रदर्शन होए, उदों भी बहुत सारे आगूआं नूं जिहड़ियां संयुक्त मोर्चे या जथेबंदियां दे आगू बैठे सड़कां ते जां डीसी दफ्तरां 'च उन्हां नूं भी चक के गिरफ्तार कर लिया गया। पंजाब के फिरोजपुर में पुलिस प्रशासन और वन विभाग ने सीमावर्ती गांव झुग्गे हजारा सिंह वाला में एक मकान को गिरा दिया गया, जिससे मकान मालिक गुरचरण सिंह चन्नी को आरोपी बनाया गया। दरअसल ये व्यक्ति नशीली दवाओं के व्यापार में लिप्त था और उसने वन विभाग की जमीन पर कब्जा करके मकान बनाया था। जिस व्यक्ति का मकान तोड़ा गया है उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है, लेकिन अब मकान मालिक भी आगे आ गए, जिन्होंने अपने खिलाफ लगे सभी आरोपों को झूठा बता दिया है। फिलहाल प्रशासन मामले की कार्रवाई में जुटा हुआ है। मेरे कहना आया कि साडा घर नजायज टाया गया, ना सानू कोई किसी तरह का नोटिस भेजा गया, ना साडे पिंड विच कि ना इतलाह की गई। साडी गैर मौजूदगी विच साडे परिवार नूं भी नहीं जान दिता। उत्थे ਜਿਹੜੇ ਮਗਰਮੱਛ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਤਨਖਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਪੱਖ ਲਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਤਗਸਤਰ ਭਗੌੜਾ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਰਚੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਦਸਰਬਾਜੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠੇ ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਹਾਂ। ਦਿਨੀ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 2025 ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਫੋਰਸ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਢਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਫੋਟੋ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਢਾਏ ਜਾਣ। ਜੇ 100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਏਕੜ ਜੰਗਲਾਤ ਦਾ ਕਿੱਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੈ ਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਢਾਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਰਸ਼ਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਢਾਇਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਢਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਹੈਗਾ ਨਗਰ ਸੀ, ਇਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਫੋਰੈਸਟ ਲੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਲੈਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਲੀਗਲ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਫੋਰੈਸਟ ਦੇ ਅਫਸਰ ਹੀ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥਰੂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਰੱਗਸ ਮਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਵਾਂਟਡ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ मुकदमे ਦੇ ਵਿੱਚ, कैंट ਦੇ मुकदमे ਵਿੱਚ ਅੱਜ भी वांटेड है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।